उन लोगों से बड़ा मूर्ख नहीं है कोई जो अपनी सुरक्षा 2026 में मिसाइलों से करता है। और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात कही है DRDO के चीफ ने। उन्होंने कहा है कि 2026 में सबसे बड़ा खतरा दुश्मन देश के लड़ाकू विमान, उनकी मिसाइलें या फिर बैलिस्टिक हथियार नहीं है। असल खतरा है FPV और स्वार्म ड्रोन, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने रूस से लेकर यूक्रेन और साथ ही अमेरिका सबकी नाक में दम कर रखा है। इजराइल तक इन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा है। दुनिया की ताकतवर से ताकतवर फौज इनके सामने सरेंडर कर रही है। हाल ही में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका का, जिसने ईरानी ड्रोन के सामने अपने हथियार ही टेक दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इन सभी देशों के पास वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस की बात करें तो रूस के पास S-400, S-500 जैसे वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान और बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ी आसानी से मार के गिरा देते हैं। फिर भी जब यूक्रेन के ड्रोन की बात आती है तो ये सरेंडर कर देते हैं। वहीं अमेरिका और यूक्रेन दोनों के पास है पेट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन यूक्रेन के ऊपर जब रूस के FPV ड्रोन का हमला होता है तो ऐसे में वो भी कांपने लगता है। अमेरिका की बात करें अगर हम, तो अमेरिका के पेट्रियट का क्या हाल हुआ है ईरानी ड्रोनों के सामने, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। यानी कि हर देश परेशान है इन ड्रोनों से। लेकिन क्या ये रीजन है कि दुनिया की ताकतवर से ताकतवर फौज इनके सामने हथियार डाल रही है? तो इसका एक ही उत्तर है, इन्हें टेकल करने का तरीका। किसी के पास इन्हें ढंग से टेकल करने का तरीका नहीं है, क्योंकि सब यही गलती बार बार दोहरा रहे हैं कि आप 2-2.5 लाख रुपए के ड्रोन को मार के गिराने के लिए 8 से 15 करोड़ रुपए की मिसाइल फायर करते हैं। कभी कभी तो एक मिसाइल से ड्रोन मारा भी नहीं जाता, वो चूक जाते हैं। तो ऐसे में आपको 2 और कई बार तो 3-3 मिसाइलों को फायर करना पड़ता है एक ड्रोन को मार के गिराने के लिए। वहीं ये जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, ये केवल महंगी नहीं होती, ये लिमिटेड भी होती है, क्योंकि इन्हें बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। हर देश के पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है इन्हें बनाने की। अगर ऐसे में कोई देश आपकी तरफ एक हफ्ते में 500 से लेकर 1000 ड्रोन दाग दे, तो ऐसे में आपके मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलें ही खत्म हो जाती हैं। यानी कि अगर आप अमीर देश भी हैं तो भी आप लगातार इन मिसाइलों को दागकर इन ड्रोनों को नहीं रोक पाएंगे। ये इनकी सबसे बड़ा इशू है और यही सबसे बड़ी समस्या है। यूक्रेन युद्ध में भी यही हो रहा है और हाल ही में ईरान युद्ध में भी हमने यही देखा कि कैसे ईरान ने 40 दिनों के अंदर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के बाजे बजा कर रख दिए थे। उनके इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म होती जा रही थी। अमेरिकी फौज यूरोप से, जापान से मांग रही थी अपने इंटरसेप्टर मिसाइलें ईरान के ड्रोनों को मार के गिराने के लिए। ऐसी हालत हो गई थी उनकी। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान कल को अगर ऐसे ही ड्रोन जो कि उसने तुर्की से एक्वायर किए हैं, इन्हें वो और तेजी से परचेज करने लगे और अपने ड्रोन का जखीरा और भी ज्यादा बड़ा कर ले, तो ऐसे में भारत क्या करेगा? क्योंकि हमारे पास S-400 है, जो कि नो डाउट बहुत ही शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई इसमें शक की बात नहीं है। हमारे पास आकाश भी है, जो कि हमारा खुद का देसी सिस्टम है, लेकिन इनकी मिसाइलें भी बहुत महंगी हैं, चाहे फिर वो देसी आकाश की मिसाइलें हो या विदेशी S-400 की। एक मिसाइलें हमें करोड़ों की पड़ती हैं और पाकिस्तान इस्तेमाल करता है चाइनीज और तुर्की के बहुत ही सस्ते और घटिया क्वालिटी के ड्रोन, जिनमें वो छोटे छोटे बम बांधकर भारत की तरफ हमला करने का ट्राई करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने ये चीज देखी। अब ऐसे में चिंता की बात ये कि हम इससे कैसे निपटें। तो अब आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि DRDO ने इसका समाधान ढूंढ लिया है। दरअसल DRDO ऑलरेडी ऐसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन बना चुका है जिनकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। यानी कि 5 किलोमीटर तक अगर कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल अगर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रेंज में आएगी, तो वो अपने लेजर वेपन सिस्टम की मदद से उसे हवा में ही पिघला देगा। जी हाँ, और हैरानी की बात तो ये है कि इसमें खर्चा केवल 15 से लेकर 25 रुपए के बीच में आएगा। जी हाँ, सिर्फ 25 रुपए के अंदर ही आप पाकिस्तान के 2.5-3 लाख के ड्रोन को हवा में पिघला दोगे। क्योंकि इस लेजर सिस्टम में आखिरकार इस्तेमाल क्या होता है? तो इस्तेमाल होती है सिर्फ बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के दम पर ही ये लेजर फायर करके उस पूरे के पूरे ड्रोन को पिघला देंगे। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंसेन है, क्योंकि DRDO अब एक नई तरीके का लेजर सिस्टम बना रहा है जो कि 300 किलोवाट लेजर कैपेसिटी का होगा। और आप सोच भी नहीं सकते ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। दरअसल अभी तक जितने भी लेजर डिफेंस सिस्टम आए हैं, फिर चाहे भारत के पास हो या अमेरिका के पास हो, सब 15 से लेकर 20 किलोवाट के आसपास ही होते हैं। हम 300 किलोवाट का इंसेन लेजर वेपन बना रहे हैं, जिसकी रेंज इससे 4 गुना होगी, यानी कि 20 किलोमीटर तक हो जाएगी। अब आप लोग कहोगे कि यार 20 किलोमीटर भी कोई रेंज होती है, ये तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। तो देखिए, आप बात समझने का ट्राई कीजिए। 300 किलोवाट का बड़ा सिस्टम हम रेंज की वजह से नहीं, बल्कि कवरेज एरिया की वजह से बना रहे हैं। यानी कि आसमान में ये बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। ये सिर्फ एक ड्रोन को नहीं
नहीं बल्कि आप ये मान के चलिए कि 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर एक चीज को पिघला देगा और इसकी कैपेसिटी एक दो ड्रोन की नहीं बल्कि सैकड़ों से लेकर हजारों ड्रोनों को एक साथ मार के गिराने की होगी। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना इंसेन सिस्टम है, यानी कि 20 किलोमीटर के दायरे में चाहे एक ड्रोन आए या 1000 ड्रोन आए या फिर 1500 से 2000 ड्रोन आए, सिर्फ एक ही शॉट में हम इन 2-2500 ड्रोनों को पूरी तरीके से पिघला सकते हैं बिना कोई गोली चलाए। और इसमें खर्च कितना आएगा? मुश्किल से 500 से लेकर 1000 रुपए। जी हाँ, 500 से लेकर 1000 रुपए की ये बिजली इस्तेमाल करेगा एक झटके में, और ऐसे में हमारे दुश्मन के करोड़ों के ड्रोनों को ही हम उड़ा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लेजर हथियार की टेक्नोलॉजी है। ऑलरेडी हम भारतीय सेना को बनाकर ये टेक्नोलॉजी दे चुके हैं जो कि 5 किलोमीटर की रेंज का है। तो ऐसे में हमें कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी, बस उसी टेक्नोलॉजी के बेस पर एक बड़ा सिस्टम हम बना रहे हैं, इसीलिए ये बनकर भी जल्दी तैयार हो जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि इसी साल के अंत तक ये बनके रेडी हो जाएगा। इसकी टेस्टिंग भी हम कंप्लीट कर लेंगे। 2027 की शुरुआत तक भारतीय फौज को हम इसे इस्तेमाल के लिए दे भी देंगे। वहीं इस लेजर हथियार को पहली बार हमने नाम भी दे दिया है और इसे जाना जाएगा सूर्या लेजर वेपन सिस्टम के नाम से। और यकीन मानिए, ऑपरेशन सिंदूर 2 के शुरू होने से पहले अगर ये हमें मिल जाता है तो ऐसे में हम पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी इंसेन बढ़त हासिल कर पाएंगे जिसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद से पाकिस्तान धड़ाधड़ तुर्की को ड्रोन के लगातार ऑर्डर दिए जा रहा है। अकेची नाम का उनका एक ड्रोन है जिससे खरीदने के लिए पाकिस्तान पैसा पानी की तरह बहा रहा है। नो डाउट आपका एक कंसर्न हो सकता है कि यार पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर हजारों किलोमीटर का है, ऐसे में आखिरकार ये कितनी ही प्रोडक्शन दे देगा? 20 किलोमीटर की इसकी रेंज है पूरी। हाँ, आपका एक कंसर्न जरूर हो सकता है कि यार पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर हजारों किलोमीटर की है, ऐसे में ये कितनी ही प्रोटेक्शन हमें दे देगा? इसकी रेंज ही 20 किलोमीटर की है। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये कि ये पूरे बॉर्डर पर तैनात नहीं होगा, मेनली उन इलाकों में तैनात होगा जहां पर हमारे एसेट्स हैं या बड़े शहर हैं जैसे कि अमृतसर वगैरह, वहाँ की प्रोटेक्शन के लिए इसे तैनात किया जाएगा। और क्योंकि ये हमने देसी सिस्टम बनाया है तो इसे हम खुद बनाएंगे, काफी सस्ता हमें पड़ेगा, हम इसे ज्यादा भी तैनात कर पाएंगे, इसीलिए रेंज इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, कवरेज एरिया हमारा इशू हुआ करता था जो इस सिस्टम के साथ हम सॉल्व कर पाएंगे। और हमें इस प्रोजेक्ट और मैं भी इस प्रोजेक्ट पर बारीक नजर बनाए हुए हूँ, जैसे इस पर कोई भी बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित जरूर करूंगा। तब तक आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।